Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Here's your teacher Miss Rabia Khan from the First Girls High Secondary School. So in today's lecture we are going to proceed our rest of our topics of computer science. So for this you have to open page number will be 32. Okay, students, this chapter is about Windows. As I have told you earlier कि ये सारा चैप्टर किसके बारे में है, विंडोज़ के बारे में है. ये टोटली जो है हमारा कौन सा प्रैक्टिकल वर्क है. तो मैंने पिछले आपको लेक्चर में बताया था कि किस तरह से हाउ यू कैन स्टार्ट योर window, like how you can turn off your computer first of all, and then you have to put the password if it is assigned, and then the desktop screen will be appear. ये मैंने आपको बताई थी कि डेस्कटॉप स्क्रीन इट डिपेंड्स कि आपकी विंडो कौन सी है. अगर आपकी विंडो जो सी है वो 98 है तो वो वही वाली डेस्कटॉप स्क्रीन आपको स्क्रीन शो करेगा. ठीक है, अगर आपकी विंडो 10 है तो मैंने आपको विंडो 10 की भी दिखा दी थी कि लाइक डेस्कटॉप स्क्रीन उसकी किस तरह से होगी, उसका स्टार्ट मेन्यू किस तरह से होगा और वो चेंज होती है. अब इसी तरह आपकी बुक में जो है वो है XP का. ठीक है, दिस वन इज़ द XP. तो अब इसमें हम आज पढ़ेंगे डेस्कटॉप के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल, डेस्कटॉप इज़ बेसिकली एक आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं. ठीक है, अब डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में क्या है, जो फ्लैट होते हैं, फ्लैट पैड जिसे हम कह सकते हैं, जो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, लाइक लैंडस्केप की तरह. अब इसमें हम पढ़ते हैं डेस्कटॉप के बारे में. द मेन स्क्रीन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ नोन एज डेस्कटॉप. हमारी जो मेन स्क्रीन होती है, दिस वन इज़ द आर डेस्कटॉप स्क्रीन. ठीक है, विंडो की जो मेन स्क्रीन होती है. अच्छा, द डेस्कटॉप contains icons of different files and programs so a user can easily access them. अब क्या होते हैं, डिफरेंट आइकन्स होते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया है कि आइकन्स बेसिकली क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पिक्चर्स होती हैं आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर, जो आपको हेल्प आउट करती हैं टू रिकग्नाइज कि ये क्या चीज़ है, ये इसका क्या फ़ीचर है, ये क्या प्रोग्राम है. ठीक है, आप अगर कोई इंसान है वो इतना एजुकेटेड नहीं है तो इफ़ ही और शी कैन नॉट रीड और राइट तो वो इजीली एक पिक्चर को देख के ये एग्जम्पशन कर सकते हैं कि किस चीज़ की पिक्चर है. ओके, नेक्स्ट वन इज़ programs, windows and dialog boxes open on the desktop. It is the working area ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. अब उन्होंने बताया कि ये क्या है, डेस्कटॉप स्क्रीन हमारी एक वर्किंग एरिया होता है. जितना भी आप कोई भी टास्क करते हैं, कोई भी टैब्स ओपन करते हैं, डायलॉग बॉक्स, ईच एंड एवरीथिंग इट विल बी अपीयर ऑन दिस डेस्कटॉप स्क्रीन. बेसिकली हमारा एक वर्किंग मेन स्क्रीन होती है जिसके ऊपर आपके सारे टैब्स ओपन होते हैं. आपने जो भी वर्कआउट करना होता है वो इसके ऊपर आपको शो होता है. दिस इज़ द स्क्रीन. ठीक है, अब इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. अब इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है लाइक दिस, माय डॉक्यूमेंट्स, माय कंप्यूटर, रिसाइकल बिन एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर. ये हमारे बिल्ट इन होते हैं. आप जब विंडो इसमें इंस्टॉल करते हैं तो ये वाले आपको इसमें बिल्ट इन नजर आते हैं. लाइक ये हम इनको कह सकते हैं कि ये चेंज नहीं हो सका, आप इनको डिलीट नहीं कर सकते हैं. इनके अंदर जो होता है मतलब डाटा वो हम कर सकते हैं, लेकिन इनको हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं. डेस्कटॉप आइकन, दिस आर द डेस्कटॉप आइकन. दिस इज़ द स्टार्ट बटन. ये स्टार्ट बटन है. ये मैं आपको विंडो XP के बारे में बता रही हूँ. ठीक है, अगर मैं किसी और विंडो की बात करूँगी तो उसकी डेस्कटॉप स्क्रीन उसकी वो चेंज होगी, लेकिन आपकी बुक में आपको विंडो XP के बारे में बताया है, इसलिए आई विल ऑल्सो शो यू कि किस तरह से मतलब वर्कआउट होता है इसका. फिर उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे यह है क्विक लॉन्च टूल बार. यहाँ पे आपको डिफरेंट आइकन्स नज़र आते हैं कि आप जिस तरह क्विकली जो है किसी टास्क को, ये किसी टैब को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से भी ओपन होता है. फिर आपका ये टास्क बार, या आपकी एक बार नज़र आ रही है, ये टास्क बार है कि लाइक आपने कोई भी अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन किया है या कोई भी माई डॉक्यूमेंट में से कोई फोल्डर ओपन किया है, एनीथिंग, तो वो आपको कहाँ पर नज़र आएगा, यहाँ पर उसके बार्स बने हुए नज़र आ जाएंगे. फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आता है ऑन द राइट एंड बॉटम आपको नज़र आएगा कि नोटिफिकेशन एरिया. ठीक है, अब ये क्या है कि यहाँ पर आपको टाइम, डेट, आपको हर चीज़ मिलती है. उसके बाद आपका कंप्यूटर जो है वो सिस्टम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है या नहीं है वो भी आपको पता चलता है. कि ये देखें यहाँ पर आपने, इफ़ यू कैन सी कि यहाँ पर क्रॉस हुआ है तो रेड कलर का, इट मीन्स कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो
इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं है। उसके अलावा आपको नज़र आता है यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम का और जो भी होता है वो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आई होती है। आप अगर कोई वायरस है या कुछ है वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाता है। आपको यूएसबी इंसर्ट करते हैं तो भी यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलती है, ठीक है, स्कैन करने की। अच्छा, उसके बाद है डेस्कटॉप। ये आपका बेसिकली है, इट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप बिकॉज यू कैन एक्सेस एवरीथिंग ऑन अ कंप्यूटर एज यू डू फ्रॉम योर डेस्क, ठीक है। जिससे आप अपने डेस्क या टेबल से आप हर चीज़ करते हैं, कोई भी काम करना हो डेस्क के ऊपर रख के कर रहे होते हैं। इसी तरह ये एक डेस्कटॉप स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, जिसके ऊपर आप सब कुछ काम अपना वर्कआउट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू। अब स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेन्यू में फ़र्क होता है। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर के स्टार्ट बटन्स भी डिफरेंट होते हैं। मतलब कि इट वेरीज फ्रॉम विंडोज़, कि कौन सी विंडो है तो उस पर डिपेंड करता है कि स्टार्ट बटन किस तरह से होंगे। अब डिफरेंट फीचर्स होते हैं, जैसे जैसे अपग्रेड होती है मतलब कि चेंज क्यों है, इसलिए क्योंकि अपग्रेड होती है। कोई भी फॉर एग्जांपल लाइक मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में हम वही वाला मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं यूज़ कर रहे, उसमें से भी तो मैसेज हो जाते हैं, कॉल्स हो जाती हैं, लेकिन हम लोग आहिस्ता आहिस्ता उनके न्यू मॉडल्स आते हैं। अब वो मॉडल्स किस लिए आते हैं, क्योंकि उसमें न्यू फीचर्स होते हैं, तो इसलिए वो अवेल करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को अपग्रेड करते हैं। इसी तरह अपनी विंडोज़ को भी चेंज करते हैं। At the bottom left corner of the screen there is a start button, ठीक है, this one। अब उन्होंने बताया हुआ this button displays a लिस्ट ऑफ आइटम्स कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू। अब जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास एक लिस्ट आ जाती है, ठीक है, उसमें डिफरेंट मेन्यूज़ होते हैं। अब फॉर एग्जांपल लाइक आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो आपको एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है, ठीक है, उसमें आप देखते हैं डिफरेंट मेन्यूज़ होते हैं। लाइक कोई भी इसके मतलब सैलड्स के हो गए, सूप्स के हो गए, कुछ भी, तो वो डिफरेंट उसके मेन्यूज़ होते हैं, उनके आगे उनकी प्राइसेस लिखी होती हैं। इसी तरह यहाँ पर भी आप जब सिलेक्ट करते हैं स्टार्ट बटन को तो एक मेन्यू बार ओपन हो जाता है। डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज़ हैव डिफरेंट स्टार्ट बटन्स। डिफरेंट वर्जन्स ऑफ मैंने आपको पहले बताया था कि डिफरेंट जो सी आपकी विंडोज़ हैं उनके डिफरेंट स्टार्ट बटन्स होते हैं। ये 98 की है, ये एक्सपी की है और ये 7 की है, ठीक है, ये डिफरेंट देख रहे हैं आप बने हुए। When a user clicks the start button, a menu appears that lets the user easily access most useful items on the computer। जैसे ही यूज़र स्टार्ट बटन को क्लिक करता है तो एक हमारे पास मेन्यू पूरा ओपन हो जाता है कि जिसमें से यूज़र जो सा है कि जो आपके कंप्यूटर में ज़्यादा क्विकली किसी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए उसको क्लिक कर सकते हैं। उसमें हमारे पास लिस्ट होती है, फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स होते हैं हमारे पास, या फिर जो हमेशा उस लिस्ट में रहते हैं, ठीक है, बिल्ट इन प्रोग्राम्स जिससे हम कह सकते हैं, वो वाले प्रोग्राम्स ही वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। I will show you। Start menu gives a complete control of the computer under one menu। एक मेन्यू के अंदर आपको पूरे कंप्यूटर में जो कुछ अवेलेबल है वो नज़र आ सकता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से होता है, लाइक दिस, ठीक है। जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक मेन्यू बार ओपन होता है। अब इस मेन्यू बार को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो अभी मैंने आपको बताया था, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं, जो चेंज नहीं होते, वो आपके ये है, ठीक है। ये विंडो एक्सपी की बात हो रही है। अब यहाँ पे बताया हुआ है इंटरनेट एक्सप्लोरर और ईमेल, ठीक है। ऑलवेज रिमेन इन स्टार्ट मेन्यू, ये देखें। फिर मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रोग्राम्स होते हैं, ये वाइट एरिया, ये आपको शो हो रहा है कि ये वो वाले प्रोग्राम्स हैं जो आपने रिसेंटली ओपन किए होते हैं। यहाँ पर ये वाले दिए हुए हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, चाहे आपने गेम ओपन की हो, कुछ भी ओपन किया हो, तो वो यहाँ पर आपको रिसेंटली में शो होने लग जाएंगे। फिर ऑल प्रोग्राम्स हैं, ये जब इसको क्लिक करेंगे तो सब प्रोग्राम्स आगे से ओपन हो जाएंगे। सब प्रोग्राम्स का मतलब क्या है कि ये एक प्रोग्राम है और उसके बाद इसके आगे से जो प्रोग्राम्स हैं वो वाले ओपन होंगे। अब इसमें जिस तरह हमारे पास एक हेडिंग होती है, ठीक है, एक टॉपिक है, उसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, वो उनकी सब हेडिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल लाइक एक ये लाइक ये है, ठीक है, स्टेपिंग इनटू विंडो, ये हमारे पास हेडिंग है और ये जो है ये इसकी सब हेडिंग्स है। इसी तरह ये प्रोग्राम्स है, आगे इनके सब प्रोग्राम्स होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ क्या है, द लाइट ब्लू एरिया ऑफ द स्टार्ट मेन्यू इज़ विंडोज़ बेस्ड, कि ये क्या होता है, ये विंडो पे बेस्ड का होता है। जो हमारी विंडो है,
विंडो में क्या सेटिंग्स हैं, किस तरह से मतलब उसमें कंप्यूटर में कितनी रैम है क्या नहीं, सब कुछ हमारी जो डिवाइसेस हैं उनकी अटैचमेंट, उनका मतलब अगर कोई डिफेक्ट है कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग हमारी कहाँ पर शो होती है, इस वाले बार में। A user can turn off computer by clicking this button। यहाँ से टर्न ऑफ हो सकता है। A user can log off by clicking this button, कि अगर आपने मतलब कि जिस तरह से आप करते हैं कि लॉग ऑफ करना चाह रहे हैं कि बाद में आप दोबारा से इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, रेस्ट देना चाह रहे हैं या कुछ भी, तो आप इस बटन को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और पासवर्ड वगैरह एंटरिंग का भी होता है ये। Users can access all programs installed in the computer by clicking all programs on स्टार्ट मेन्यू। ऑल प्रोग्राम्स को जब आप क्लिक करेंगे तो जो आपके जितने भी प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड हैं, अगर वो आपने खुद इंस्टॉल किए हैं, कोई ऐप इंस्टॉल की है और एनीथिंग, तो वो कहाँ से आपको शो होगी, आप जब ऑल प्रोग्राम्स को क्लिक करेंगे। अच्छा, ये देखेंगे आपकी विंडो एक्सपी है, ये उसकी स्क्रीन है, ठीक है। ये दिस वन, ये जो आपको ये नज़र आ रही है, ये तो विंडो 10 है, मैंने इसमें ऑनलाइन ओपन की है, तो आप सिर्फ इतनी ये देखें विंडो 10 जो सी है, आप जैसे इसका स्टार्ट बटन ये है, और ये देखें आपको दोनों नज़र आ रहे होंगे, विंडो 10 का ये स्टार्ट बटन है, ठीक है, और इसका विंडो एक्सपी जो आपकी बुक में अवेलेबल है उसका ये स्टार्ट बटन है। चेंज है ना आइकन। अब देखें, अब मैं विंडो 10 का फॉर एग्जांपल ओपन करती हूँ तो ये इस तरह से ओपन हो रहा है, ठीक है, ये सब कुछ है। अब सेम इसी तरह अब मैं क्या करती हूँ कि अगर मैं ओपन करती हूँ एक्सपी का, तो आपका ये है, ठीक है, जो आपको बुक में, अब ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं, सेम वैसे ही है जो आपको दिया हुआ है। ये ब्लू एरिया है जहाँ मैंने आपको बताया है कि आपके कंप्यूटर की जितनी भी सेटिंग्स हो, जो कुछ भी अवेलेबल है कंट्रोल पैनल के, आप कंप्यूटर को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डेस्कटॉप स्क्रीन चेंज करना चाह रहे हैं या जो कुछ भी, वो आगे आप देखेंगे तब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, अभी आप सिर्फ इतना देखें। तो उसके बाद आपके ये बिल्ट इन प्रोग्राम्स होते हैं, ये रिसेंटली प्रोग्राम्स हैं जो ओपन हुए हैं। फिर उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स, ये देखें आप सब प्रोग्राम्स इसके ओपन हो गए हैं जो भी इसमें अवेलेबल होता है। ये गेम्स हैं, ये एक्सेसरीज़ और सब कुछ। अगर आप फर्दर इनको क्लिक करेंगे तो इनके भी आगे से प्रोग्राम्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये सब कुछ मतलब मैंने ऑनलाइन ओपन किया हुआ है तो इसलिए आपको ये शो हो रहा है। और ये देखें क्विक लॉन्च टूल बार, ये वाले हैं आपके। ये टैब मैंने एक ओपन किया है तो यहाँ पे शो होने लग गया है, ठीक हो गया। फिर यहाँ पर अगर आप आते हैं, ये देखेंगे आपको टाइमिंग भी शो हो रही है, ये टाइम। फिर ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, ये वो चीज़ शो होगी। और ये जितने भी नोटिफिकेशंस आपको आएंगे वो यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। ये आपकी विंडो एक्सपी का डेस्कटॉप स्क्रीन इस तरह से होती है। Okay students, so if you have any complication regarding to this topic, so you may ask फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंडली ये है कि आपने ये वाला जितना भी आपका वर्क है, ये आपने यू हैव टू डू प्रैक्टिकली, आपने अपने प्रैक्टिकली करना है, अपने घर में कर सकते हैं, आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल होगा तो उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप यहीं से भी अगर आप इसको रीड आउट करेंगे थॉरली तो आपको समझ आ जाएगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप द लेक्चर टिल हियर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।